हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राज आनंद। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो है टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दिल्ली बजट। दिल्ली सरकार ने दिल्ली का बजट पेश किया है। अतसी अनाउंसेस मंथली असिस्टेंस ऑफ 1000 फॉर वीमेन अबव 18। दिल्ली सरकार के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं अतसी जी, उन्होंने जो है दिल्ली का बजट पेश किया है और अतसी जी ने अनाउंस किया है। अतसी अनाउंसेस, अनाउंसेस में होता है घोषणा करना। 80 अनाउंसेस मंथली असिस्टेंस। मंथली असिस्टेंस का मतलब होता है मासिक सहायता ऑफ 1000 1000 की फॉर वीमेन औरतों के लिए अबव 18 उन वीमेंस के लिए है, उन वीमेंस के लिए है जो कि 18 साल से ऊपर की हैं, उनके लिए जो है 1000 रुपये जो है पर मंथ मंथली असिस्टेंस के रूप में दिल्ली गवर्नमेंट जो है देगी। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अतसी जो हैं ये यहाँ पर सब्जेक्ट हैं, क्योंकि अतसी जी सिंगुलर है, एक मेंबर है, एक पर्सन है, इसीलिए जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पर यस लगा हुआ है। मतलब सब्जेक्ट जो है वो हमारा सिंगुलर है, इसीलिए वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। मंथली असिस्टेंस, तो मंथली जो है यहाँ पर मंथली जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव हो जाएगा, असिस्टेंट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। ठीक, ऑफ प्रीपोजिशन है, 1000 जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, फार जो है प्रीपोजिशन है, वीमेन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, अबव जो है प्रीपोजिशन है, 18 जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ यहाँ तक क्लियर हुई होगी कि किस तरीके से सेंटेंस को पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ब्रेक करते हैं। दिल्ली फाइनेंस मिनिस्टर। दिल्ली फाइनेंस मिनिस्टर अतसी ऑन मंडे announced the launch of मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, under which women above 18 will be given 1000 monthly from the fiscal year 2024-2025। दिल्ली फाइनेंस मिनिस्टर, दिल्ली की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं अतसी जी, अनाउंस्ड। अब देखिए यहाँ पर जो वर्ब आई हुई है अतसी जी के लिए वो अनाउंस्ड आई हुई है क्योंकि उन्हें पेश किया है। ऑन मंडे, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, इसीलिए मंडे से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया गया है। क्योंकि कल उन्होंने पेश किया था, मंडे मतलब सोमवार को, आज है ट्यूसडे, तो आज की न्यूज है इस मतलब आज को रिप्रेजेंट कर, मतलब पास्ट की घटना को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज की गई है। अनाउंस मतलब पास्ट टेंस में लिखा गया सेंटेंस है। तो दिल्ली फाइनेंस मिनिस्टर अतसी अनाउंस, अनाउंस मतलब घोषणा करना। किस चीज़ की घोषणा की है? द लॉन्च, लॉन्च मीन्स होता है किसी चीज़ का उद्घाटन करना, ऑफ मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना, महिला सम्मान योजना जो है उसके लॉन्चिंग को मतलब कि उसकी घोषणा की है। लॉन्च मीन्स घोषणा करना है। अंडर विच, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना जो है अंडर विच का मतलब होता है जिसके अंतर्गत, अंडर विच का मतलब होता है जिसके अंतर्गत वीमेन अबव 18, जो ये योजना है इसके अंतर्गत जो है वीमेन अबव 18 जो 18 साल से अधिक उम्र की महिलाएं हैं, विल बी गिवन उन्हें दिया जाएगा 1000 मंथली 1000 रुपये महीने फ्रॉम द फिजिकल ईयर 2024-25। फिजिकल ईयर का मतलब होता है वित्तीय वर्ष 2024-25 से। तो पर मंथ जो है 2024-25 से, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 है उसमें हर मंथ जो है 1000 रुपये महीना महिला को जो कि 18 साल से अबव है उसको मंथली असिस्टेंस मिलेगी। असिस्टेंस में होता है सहायता सॉरी। तो दिल्ली फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पर सब्जेक्ट है, अनाउंस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है अतसी जी के लिए, द आर्टिकल है, लॉन्च पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, लॉन्च वर्ब भी होती है, लॉन्च नाउन भी होती है। क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल द का यूज किया गया है, डेफिनेट है, इसीलिए लॉन्च जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना कंपाउंड नाउन है, अंडर जो है प्रीपोजिशन है, अंडर विच, ठीक, अंडर विच जो है यहाँ पर एज अ कंजंक्शन के रूप में काम कर रहा है। अंडर विच मतलब जिसके अंतर्गत, वैसे तो अंडर प्रीपोजिशन होता है लेकिन अंडर विच पूरा एज अ कंजंक्शन के रूप में भी यूज किया जाता है। वीमेन के लिए जो है हेल्पिंग वर्ब वो बी आई हुई है, विल आई हुई है, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। सेंटेंस जो है पस्सिव वॉइस में लिखा गया, वीमेंस को दिया जाएगा 1000 रुपये, ठीक। अब जो है प्रीपोजिशन है, 18 जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है, और वीमेन के लिए जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है वो विल आई हुई है। वीमेंस को फ्यूचर में दिया जाएगा, अभी मतलब कि स्कीम को सिर्फ लॉन्च किया गया, मतलब सिर्फ उसको अनाउंसमेंट की गई है।
मंथली पार्ट्स ऑफ स्पीच में यहाँ पर नाउन है, क्योंकि इसके आगे अगर असिस्टेंस लिखा होता, असिस्टेंस यहाँ पर हिडन भी है, ठीक, तो मंथली जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। अगर असिस्टेंस लिखा होता तो मंथली यहाँ पर एडजेक्टिव हो जाता। फ्रॉम जो है प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, फिजिकल ईयर ये कंपाउंड नाउन है, 2024-25 जो है ये भी नाउन है। प्रेजेंटिंग, प्रेजेंटिंग में होता है प्रस्तुत करते हुए। प्रेजेंटिंग द बजट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024 2025 इन द दिल्ली असेंबली। दिल्ली असेंबली मतलब कि जो दिल्ली का दिल्ली असेंबली है, उसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट प्रस्तुत करते हुए विद एन आउटले ऑफ 76,000 करोड़। मतलब कि जो बजट का आउटले है, जो टोटल बजट का परिव्यय है, ठीक, कीमत मतलब जो बजट पूरा है वो 76,000 करोड़ रुपए का है। मिसेज अस्सी सेड, मिसेज अस्सी जी ने कहा, सरमिस कहा, मोर देन 50 लाख वीमेन विल बी बेनिफिट फ्रॉम द स्कीम। मोर देन 50 लाख मतलब 50 लाख से अधिक वीमेन हैं, विल बेनिफिट वो लाभान्वित होंगी, फ्रॉम द स्कीम स्कीम से। स्कीम का सिनोनिम हो जाएगा योजना, जो योजना है इससे 50 लाख से अधिक महिलाएं जो हैं वो लाभान्वित होंगी। विल बेनिफिट फ्रॉम द स्कीम विच विल हेल्प देम, जो मदद करेगा विच विल हेल्प देम, दम जो है फीमेल्स के लिए आया हुआ है, जो 1,000 रुपये दिए जाएंगे वो हेल्प करेंगे। फुलफिल, अब यहाँ पर देखिए फुलफिल की स्पेलिंग जो है कई बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। फिल में डबल एल लगा देते हैं, जबकि यहाँ पर सिर्फ एक एल होता है, ठीक। तो फुलफिल दियर नीड्स, जो फीमेल्स हैं वो अपनी नीड्स को, जो उनकी आवश्यकताएं हैं उनको भर सकती हैं, मतलब पूरा कर सकती हैं। फुलफिल मीन्स पूरा करना, विदाउट बिना, बीइंग डिपेंडेंट ऑन एनीवन मतलब बिना किसी पर निर्भर हुए जो है फीमेल्स जो हैं अपनी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा कर सकती हैं। ऐसा मिस्टर अस्सी जी ने बजट जब प्रस्तुत किया उस दौरान उन्होंने कहा है कि 50 लाख से अधिक फीमेल्स हैं जिन्होंने जो अपनी मतलब इस स्कीम के तहत लाभान्वित होंगी और वो अपनी नीड्स जो हैं, उनकी जो आवश्यकताएं हैं उनको वो पूरा कर सकती हैं। अब देखिए यहाँ से प्रेजेंटिंग से लेकर के करोड़ तक जो है ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। ऐसा है कि बीच में भी सेंटेंस में डाल सकते हैं और पहले भी लिखी जा सकती है, इसीलिए कामा में लिखी गई है। प्रेजेंटिंग द बजट से लेकर के यहाँ तक जो सब्जेक्ट है वो हमारा यहाँ पर मिस्टर अक्सी जी हैं। सेट जो है उनके लिए मेन वर्ब है। सेट के बाद दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन हिडन है। मोर देन 50 लाख वीमेन ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। वीमेन के लिए यहाँ पर हेल्पिंग और विल आई हुई है। बेनिफिट आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा बेनिफिट का यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है। नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, क्या है, ठीक। फ्रॉम जो है प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, स्कीम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब कामा लगा के दूसरा सेंटेंस लिखा गया, विच जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, विच जो है स्कीम के लिए, विल जो है यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, हेल्प जो है प्रीपोजिशन है, ठीक, सॉरी हेल्प जो है मेन वर्ब है, देन जो है फीमेल्स के लिए आया हुआ है, फुलफिल जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है, दियर जो है फीमेल्स के लिए आया हुआ, नीड्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है, क्योंकि नीड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच पे नाउन है इसीलिए दियर जो है पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। विदाउट जो है प्रीपोजिशन है इसीलिए बीइंग आया हुआ है। प्रीपोजिशन के बाद जो वर्ब आती है वो आईएनजी फॉर्म में आती है इसीलिए बीइंग लिखा गया है। डिपेंडेंट जो है एडजेक्टिव है, ऑन प्रीपोजिशन है, एनीवन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रोनाउन है, किसी पर बिना निर्भर हुए। सी अनाउंस्ड, सी जो है प्रोनाउन आया हुआ है अस्सी जी के लिए। अस्सी जी ने अनाउंस किया एन एलोकेशन ऑफ 2,000 करोड़ फॉर द सेम। अस्सी जी ने अनाउंस किया है, एलोकेशन मीन्स आवंटन, 2,000 करोड़ रुपये फॉर द सेम। फॉर द सेम मतलब स्कीम के लिए, ठीक ठीक, उसकी स्कीम के लिए जो है 2,000 करोड़ रुपये भी अनाउंस कर दिए गए हैं। फॉर अ वुमेन टू बिकम एलिजिबल अंडर द स्कीम, एक औरत के लिए बिकम, बिकम माने होना या पाना, एलिजिबल, एलिजिबल योग्य होना, अंडर द स्कीम, इस स्कीम के तहत एक औरत को वो स्कीम के लिए एलिजिबल है या नहीं एलिजिबल है इसके लिए क्राइटेरिया सेट कर दिया है। सी सेट सी शुड बी अ दिल्ही वोटर, तो ये क्राइटेरिया, सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि उसकी योग्यता है कि वो दिल्ही का वोटर होनी चाहिए। जो फीमेल को जिसकी स्कीम के तहत लाभ मिलेगा वो दिल्ही की वोटर होना चाहिए। सी शुड बी अ दिल्ही वोटर, उससे दिल्ही का वोटर होना चाहिए। शुड नॉट बी अवेलिंग बेनिफिट्स अंडर एनी अदर गवर्नमेंट स्कीम, और जो फीमेल है वो जो है किसी अन्य गवर्नमेंट स्कीम के तहत जो है लाभ ना उठा रही हो। अवेलिंग में होता है लाभ उठाना, अवेलिंग बेनिफिट्स अंडर एनी अदर गवर्नमेंट स्कीम मतलब किसी अन्य दूसरी स्कीम के तहत जो है स्कीम का लाभ, मतलब अन्य गवर्नमेंट स्कीम का लाभ वो ना ले रही हो। तो ये क्राइटेरिया बताई गई है। सबसे पहले कि दिल्ली का वोटर होना चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि वो जो फीमेल है वो किसी भी दिल्ली गवर्नमेंट की अन्य स्कीम का लाभ ना ले रही हो। एंड और शुड नॉट बी एन इनकम टैक्स पेयर, और जो फीमेल है वो इनकम टैक्स पेयर नहीं होनी चाहिए। ये सब क्राइटेरिया हैं, शर्तें हैं। द फाइनेंस मिनिस्टर सेड, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा इन हर मेडन बजट स्पीच, मेडन मीन्स होता है पहला, जो पहले बजट स्पीच है, उन्होंने पहली बार जो बजट पेश किया है उसमें इन्होंने ये कहा है, ठीक।
द फाइनेंस मिनिस्टर सेड, फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा इन हर मेडन बजट स्पीच, जो उन्होंने पहला बजट का स्पीच दिया है उसमें, बजट मीन्स होता है, सॉरी बजट मीन्स बजट होता है, मेडन मीन्स होता है फर्स्ट, मतलब पहला जो स्पीच दिया है बजट, पहली बार उन्होंने बजट पेश किया, तो पहली बार जब उन्होंने बजट पेश किया है तब उन्होंने पहला भाषण दिया है। उस दौरान उन्होंने कहा है कि फीमेल को दिल्ली का ओनर होना चाहिए, वो किसी भी अन्य दूसरी स्कीम का लाभ ना ले रही हो, और उससे जो है वो टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए। अगर वो टैक्स दिल्ली सरकार को दे रही है तो वो एलिजिबल नहीं है। चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल कॉल्ड इट द वर्ल्ड्स बिगेस्ट वीमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम। जो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैं, कॉल्ड इट जो है वो स्कीम के लिए आया हुआ प्रोनाउन, कॉल्ड उन्होंने कहा या पुकारा द वर्ल्ड्स बिगेस्ट वीमेन एम्पावरमेंट प्रोग्राम, ये जो है विश्व का सबसे, वर्ल्ड्स बिगेस्ट मतलब विश्व का सबसे बड़ा वीमेन मतलब औरतों को ताकत देने वाला, एम्पावरमेंट उन्हें सशक्त बनाने वाला प्रोग्राम है। ठीक, तो अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि ये विश्व का सबसे बड़ा वीमेंस को जो एम्पावरमेंट करता, सशक्त बनाता, ताकत देता है, वो प्रोग्राम है। स्पीकिंग एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेटर, स्पीकिंग मीन्स बोलते हुए, एट अ प्रेस कॉन्फ्रेंस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए, लेटर मीन्स बाद में, मिस्टर केजरीवाल ने कहा अ बिग अनाउंसमेंट हैज़ बीन, मतलब उन्होंने बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए कहा कि अब बिग अनाउंसमेंट, जो बड़ी अनाउंसमेंट की गई है, अनाउंसमेंट मीन्स घोषणा की गई है। देखिए अनाउंस जो है वो वर्ब होती है, अनाउंस वर्ब होती है, जब इसमें MENT ऐड कर देते हैं तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन बन जाता है। अब बिग अनाउंसमेंट हैज़ बीन मेड, एक बड़ी अनाउंसमेंट जो है वो की गई है। मेड मीन्स हैज़ बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी गई है ना, सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है। हैज़ बीन मेड फॉर द मदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ दिल्ली, जो दिल्ली की हमारी माताएं और बहनें हैं उनके लिए विश्व की सबसे बड़ी जो है स्कीम, प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है। तो बिग अनाउंसमेंट की गई, बहुत बड़ी घोषणा की गई है दिल्ली की माताओं और बहनों के लिए, ऐसा चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने कहा है। दिस विल एम्पावर द वीमेन ऑफ दिल्ली बाई इंश्योरिंग, दिस विल जो ये स्कीम है उसके लिए दिस आया हुआ प्रोनाउन, दिस विल एम्पावर, एम्पावर मीन्स सशक्त बनाएगा। ठीक, दिस विल एम्पावर जो स्कीम है वो सशक्त बनाएगी द वीमेन औरतों को, ऑफ दिल्ली की औरतों को सशक्त बनाएंगे, बाई इंश्योरिंग, इंश्योर मीन्स सुनिश्चित करके, दैट की, बाई प्लस ING फॉर्म से बताते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर, किस तरीके से कोई चीज़ की जाती है। बाई इंश्योरिंग सुनिश्चित करेगी, दैट की दे जो है दिल्ली वीमेंस के लिए आया हुआ, दे हैव मनी इन दियर ओन हैंड्स एंड इन दियर ओन नेम्स, जो जो स्कीम है ये औरतों को सशक्त बनाएगी, एम्पावर करेगी। एम्पावर जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में यहाँ पर वर्ब आया हुआ है, वर्ब आई हुई है, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई है। ठीक, कैसे सशक्त बनाएगी, वीमेन के दिल्ली की जो औरतें हैं इनको सशक्त बनाएगी, इंश्योरिंग सुनिश्चित करके कि जो पैसा है, मनी जो है वो उनके हाथ में जाए, मनी इन दियर ओन हैंड्स, पैसा जो है उनके खुद के हाथों में होगा, एंड और इन दियर ओन नेम्स और उनके नाम पर होगा, मतलब कि जो दिल्ली की औरतें हैं उनके नाम पर जो है पैसा मिलेगा और साथ साथ उनके खाते में पैसा जाएगा, मतलब या उन्हीं को उनके हाथों में पैसा मिलेगा। ही सेड, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर जी के लिए आया हुआ ही सेड, ही जो है प्रोनाउन है अरविंद केजरीवाल जी का, ही सेड अरविंद केजरीवाल जी ने कहा द स्कीम विल बी ब्रॉड, स्कीम जो है वो लाई जाएगी बिफोर द कैबिनेट एंड सब्सिक्वेंटली, मतलब कैबिनेट के समक्ष, बिफोर मीन्स होता है के समक्ष। ठीक, तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है, अभी तो मतलब सिर्फ बजट में घोषणा हुई है, तो उन्होंने कहा ही से, उन्होंने कहा द स्कीम विल बी ब्रॉड, स्कीम को लाया जाएगा, विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है, स्कीम को लाया जाएगा बिफोर द कैबिनेट, कैबिनेट के समक्ष लाया जाएगा, एंड सब्सिक्वेंटली नोटिस, और बाद में, मतलब कि क्या होगा, सब्सिक्वेंटली नोटी, एक सेकेंड से, सब्सिक्वेंटली नोटिफाइड, और बाद में सब्सिक्वेंटली में परिणाम स्वरूप, मतलब पहले क्या है, कैबिनेट जो है इनका दिल्ली का जो दिल्ली चीफ मिनिस्टर का, उसके समक्ष में लाया जाएगा, उसके बाद नोटिफाइड किया जाएगा, नोटिफाई मीन्स सूचित किया जाएगा कब से स्कीम लागू होगी। अकॉर्डिंग टू द फाइनल इलेक्टोरल रोल ऑफ दिल्ली पब्लिश्ड इन जनवरी दिस ईयर, अकॉर्डिंग टू मीन्स मतलब के अनुसार, अकॉर्डिंग टू द फाइनल इलेक्टोरल रोल, जो फाइनल इलेक्टोरल रोल आया हुआ है, जो दिल्ली में मतदाता है उनकी संख्या जो आई है दिल्ली की पब्लिश, जो ये जो है इलेक्टोरल रोल जो पब्लिश हुआ है, पब्लिश मीन्स प्रकाशित हुआ है, इन जनवरी दिस ईयर, इस साल जनवरी में, दियर आर 371 फीमेल वोटर्स, की जो फीमेल वोटर इन द नेशनल कैपिटल, जो दिल्ली है उसमें जो फीमेल वोटर्स हैं कितनी है, 67,30,67,30,371 जो फीमेल हैं वो वोटर्स हैं इन द नेशनल कैपिटल, ऐसा जो है जो जनगणना की गई है उसमें आया हुआ है।
कि जो इतनी हैं। अब देखिए यहाँ पर एक ग्रामर का रूल होता है देयर के बाद। देयर के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमेशा इसके बाद, देयर के बाद जो पहला नाउन आएगा उसी के अनुसार यूज की जाएगी। तो यहाँ पर ओटर्स जो है, ओटर्स के लिए यहाँ पर आर आया हुआ है। ठीक, इन द नेशनल कैपिटल, राष्ट्रीय राजधानी में। दोज एलिजिबल विल हैव टू फिल आउट अ फॉर्म। वे औरतें, दोज एलिजिबल, वे औरतें जो कि एलिजिबल होंगी, एलिजिबल मीन्स योग्य होंगी, विल हैव टू फिल आउट, उन्हें फॉर्म भरना होगा, विल हैव टू फिल आउट अ फॉर्म, उन्हें एक फॉर्म फिल करना होगा, एंड गिव अ सेल्फ डिक्लेरेशन, और उन्हें जो मतलब घोषणा करते हैं वो सेल्फ डिक्लेरेशन देना होगा, दैट कि सी इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ एनी गवर्नमेंट स्कीम, कि वो जो है किसी भी गवर्नमेंट स्कीम का हिस्सा नहीं है, इज़ नॉट अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई, और ना ही वो गवर्नमेंट की एम्प्लॉई हैं, एंड और इज़ नॉट एन इनकम टैक्स पेयर, और वो इनकम टैक्स पेयर भी नहीं है। मिस्टर अस्सी सेड, ऐसा मिस्टर अस्सी जी ने कहा है। तो उन्होंने क्राइटेरिया बता दी हैं कि ये क्राइटेरिया हैं कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं हो, टैक्स पेयर नहीं होनी चाहिए। ठीक, ये सब क्राइटेरिया हैं। रिएक्टिंग टू द वेरियस एलोकेशंस, दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट वीरेंद्र सचदेवा कॉल्ड इट, रिएक्टिंग टू द वेरियस एलोकेशन, जो बहुत से एलोकेशंस दिए गए, मतलब जो बजट पेश किया गया 76,000 करोड़ रुपये का, उसमें जो मंत्रालयों को बजट दिया गया है उस पर रिएक्ट करते हुए ना, प्रतिक्रिया देते हुए, रिएक्ट मीन्स होता है प्रतिक्रिया देना, तो रिएक्ट मीन्स प्रतिक्रिया देते हुए वेरियस एलोकेशन, भिन्न भिन्न जो एलोकेशंस किए गए हैं, बजट का बंटवारा किया गया है, एलोकेशन में तो बंटवारा। दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट, जो दिल्ली के बीजेपी प्रेसिडेंट हैं वीरेंद्र सचदेवा, कार्ड इट, उन्होंने कहा है अब पॉलिटिकल बजट, ये बजट जो है एक पॉलिटिकल बजट है, मतलब कि राजनीतिक दृष्टि को देखते हुए, मतलब चुनाव को देखते हुए जो है ये बजट पेश किया गया है। तो उन्होंने मतलब जो वीरेंद्र सचदेवा हैं उन्होंने कहा है कि ये जो बजट है वो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल बजट है, मतलब कि राजनीति को देखते हुए किया गया है, क्योंकि लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं। विच स्पीक्स ऑफ गिविंग 1,000 पर मंथ टू ऑल वीमेन ऑफ दिल्ली, उन्होंने बताया कि 1,000 रुपये जो पर मंथ दिया जाएगा सभी दिल्ली की औरतों को, बट फेल्स टू टेल, लेकिन असफल रहे बताने में, वाई दिल्ली गवर्नमेंट स्टॉप, क्यों दिल्ली गवर्नमेंट जो है उसने रोक दिया, स्टार्ट मीन्स रोक देना, बंद कर देना, गिविंग पेंशन टू द सीनियर सिटीजन्स एंड पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ फॉर द पास्ट 4 ईयर्स, पिछले 4 सालों से जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, मतलब कि जो दिव्यांगजन जो हैं उनको पिछले 4 सालों से जो पेंशन मिल रही थी सीनियर सिटीजन्स को और जो दिव्यांगजन को हैं उनकी पेंशन दिल्ली गवर्नमेंंट ने क्यों रोक दिया, ये फेस टू टेल, फेस टू टेल मीन्स बताने में असफल है, मतलब गवर्नमेंट जो है दिल्ली गवर्नमेंट ये बताने में असफल रही है, ऐसा जो है वीरेंद्र सचदेवा जी ने क्वेश्चन किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।